गगन जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बहुत वर्षों से आपके दर्शन अभिलाषी हूँ, किंतु मेरी पत्नी को डर रहता था कि मैं गृहस्थ छोड़ दूंगा। आज उसके साथ आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ जीवन का महाराज जी क्या नियम है? क्या नहीं, मैं बच्चों के गृहस्थ विवाह के उपरांत? छोड़ना जरूरी नहीं है। गृहस्थ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन गृहस्थ में फंसे रहना ठीक नहीं। उसी में रह करके ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। महाराज जी, बहुत माया है गृहस्थ में रहने की ना। दुनिया के साथ व्यवहार करने में बहुत ही ऐसी चीजें आपको घेरती हैं, तो आप वो पूरी तरह से विरक्ति का नहीं कर पाते। नहीं, देखो विरक्ति, देखो बच्चा, विरक्ति का मतलब भाव से है, शरीर से तो ठीक ही है। शरीर से देखो तो तुमसे ज्यादा हम गृहस्थ हैं। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4 हमें माता पिता साथ में हैं। तो 5-7 लोग होंगे, 500 लोग हैं। हमारे 500 जवान बच्चे हैं। कितना बड़ा हमारा परिवार है। आप हमारे परिवार के नहीं हो क्या? सोचो, पूरा विश्व परिवार, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। हम तुमसे बात कर रहे हैं, कोई पड़ोसी की तरह थोड़ी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी आत्मा की तरह। आप हमारे हो बस। अब हमारा कोई नहीं है। ईमानदारी से पूछो तो हमारा कोई नहीं है और कुछ नहीं है। भगवान के सिवा कुछ नहीं है हमारे हृदय में। वो एक्सरा तो है नहीं कि हम तुम्हें दिखा दें। इतना सब होने पर भी कुछ नहीं है। हम वैसे ही अकिंचन गरीब, वैसे ही अकेले, केवल एकमात्र भगवान से। वही बात आप गृहस्थी में कर सकते हो। अच्छा, आप कितना मिलते होगे? यहाँ लाखों से मिलना होता है, लाखों से मिलना होता है। हम क्यों आनंदित हैं? क्योंकि हम आपको पुरुष नहीं देख रहे, हम आप में भगवान देख रहे हैं। मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो आप बात करोगे तो मुझे आनंद मिले। मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूँ, इंसान से नहीं बात कर रहा हूँ। मेरे भगवान प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ से बैठकर उत्तर दिलवा रहे हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। वही बात आप कर सकते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये सब प्रभु, सब में प्रभु है, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु। अभी समस्या का समाधान। महाराज जी, परिवार का विवाह आदि और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद क्या मैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके? हम कह रहे हैं घर गृहस्थी से विरक्ति लेके जाओगे कहाँ में? वो स्थान बताओ, कहाँ जाओगे? मतलब मैं अकेला कहीं पर अगर वृंदावन धाम आप मिलता है, परमार्थ से भी मारे जाओगे और व्यवहार से भी मारे जाओगे। राक्षसी बुद्धि के लोगों की बहुत बढ़ोतरी हो गई है। आप सोचो कि अकेले हम भ्रमण कर ले तो मार डालेंगे लोग। अगर गांव के लोग न दौड़ते तो मार डालते उन महात्माओं को, और मार ही डाला। वो कौन सा पीछे था, दो पालघर मार डाला। तो आजकल बाबागिरी जानते हो, बिल्कुल नहीं रह गई कि भिक्षा की झोली टांगो, कमंडल लो और गांव में चले जाओ। कह देंगे बच्चा चोर, सब घेर के मार डालेंगे। तो हमें लगता है कि घर बहुत बढ़िया है। अपने घर में जो धर्म से कमाया है वो खाओ और खूब भगवान का नाम जप करो और परिवार में भगवान की भावना करो। तो हमें लगता है इससे बढ़िया जीवन नहीं है। कहीं भी जाओगे तो तुम्हें कमरा चाहिए, बाहर नहीं सो सकते हो। देखो, शरीर को व्यवस्थाएं चाहिए। जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी, इसी वृंदावन में हम कह रहे हैं, तो हवा ऐसी चलती थी कि 10-11 बजे के बाद कूलर पंखा की जरूरत नहीं रहती थी, आराम से सो जाओ। अब आप सो नहीं सकते, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि हवा नहीं मिल रही नीचे। तो आपको कूलर पंखा चाहिए, आपको कमरा चाहिए। आप बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते, आपको लेटरिन बाथरूम चाहिए, चाहिए ना। अगर ये तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह सकते। फुटपाथ में आज सो नहीं सकते, आप वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं रह जा रहे हैं, लोग कटवाए डाल रहे हैं, मंदिर में नहीं सो सकते। ऐसे कोई आपको बैठने नहीं देगा। बड़ा समय विचित्र। पानी नहीं पी सकते, न कुआं है, न सरोवर है, न नदी का पीने लायक है। समय देखिए। तो भी भाई, घर में फिल्टर लगा है, घर में तुम्हारे कमरा है, लेटरिन बाथरूम, वहीं रहिए और खूब राधा राधा कहिए। और वहां रहकर कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, ये कला सीखिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्म पूर्वक अपनी कमाई का खाओ और राधा राधा रटो, और पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, सब में भगवान को देखो। हमारे भगवान इस रूप में है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत। कहां भाग के जाओगे? हमें बताओ कि अमुक जंगल में हम जाएंगे और वहां रह लेंगे, पानी नहीं मिलेगा, हैंडपैप नहीं रह गए, कुआं नहीं रह गए, सरोवरों का पीने लायक है नहीं, नदियों का पीने लायक है नहीं, कहां पानी पियोगे? हाँ, अब दूसरी रहनी। आपको लगा बच्चों का ब्याह हो गया, सब व्यवस्था फिट हो गई, तो वृंदावन में एक फ्लैट ले लो, अपनी पत्नी के साथ आकर के रहे, अपना भजन किए, दर्शन किए। ये है। आज का समय ऐसा नहीं है कि भैया सब कुछ छोड़ा, कपड़ा उतारा तो मार डाले जाओगे। ऐसा समय है। किसी गांव में जाओगे, कोई आजकल संतों के लिए
नहीं तो पहले संतों की मंडलियां घूमती थी, अगर घूमेंगे तो मार डाले जाएंगे। समय ऐसा है ना कि लोग शराब पिए हैं, गंदे बातें मन में छाई हुई, तो संतों के प्रति भावनाएं नहीं है। ये तो बड़ी कृपा है कि कलयुग में कोई सत्संग सुनने आ रहा है, नहीं तो समय ऐसा आ जाएगा कोई सत्संग वत्संग नहीं, सब अपनी मनमानी आचरण करने वाले मिलेंगे। ठीक है ना। हाँ, कभी हम बहुत हित की बात इसीलिए खोल के आपको बताए, अब समय नहीं रह गया है। ऐसा ऐसा फैक्ट्रियों का गिर रहा है कि आप 2-4 दिन में आप बीमार हो जाएंगे, आप यमुना जल नहीं पी सकते। व्यवस्था से जीना पड़ेगा। तो वही भगवान ने, तुमने जीवन भर मेहनत की है तो तुम्हारी घर की व्यवस्था हुई, तो अपनी व्यवस्था में जियो ना। बढ़िया नमक रोटी, दाल रोटी जो भगवान दिए उसे खाओ, खूब डट के भजन करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जरूरत हो तो एक को भूखे को पवा दो, और मेहनत करके दूसरों को खवाओ, और खूब मेहनत करके कमाओ और भजन करो। ये जीवन है। कलिकाल में ऐसा जीवन नहीं रह गया कि अब लंगोटी लगाएं और हम कहीं घूमे नहीं। अपनी पत्नी में, अपने पुत्र में, अपने परिवार में भगवान को देखो, उनकी भावना में अपनी भावना केवल बदल लो, सब कुछ भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। इससे बढ़िया संन्यास नहीं है। सबसे बढ़िया संन्यास सब कुछ हो। हमें क्यों नहीं सताता कि मैं बंध गया? क्योंकि ये श्री जी का है, ये श्री जी का है। तो क्या तुम अपने घर को श्री जी का नहीं मान सकते? क्या अपने परिवार को श्री जी का नहीं मान सकते? तो भागने की जरूरत कहाँ है? हिया वृंदावन है ना, तो सब जगह वृंदावन है, और हिया वृंदावन नहीं ना हृदय में, तो वृंदावन में भी क्योंकि वो प्रपंच छाया हुआ है ना। बात सुधारनी यहां है, कहीं भाग के नहीं जाना। बात सुधारनी जहां हो वहीं रहकर सुधार लो, वहीं रहकर सुधार लो। बहुत सुंदर हम आपको बात अंदर की बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं रहते हुए भगवान का नाम जप करो, अपने परिवार को प्यार करो। भागना नहीं परिवार से, और प्यार करो, पर उनमें भगवान को देखकर। देखो, जिस दिन भगवान चले जाएंगे उस दिन पत्नी के शरीर को आप 1 घंटे नहीं रख सकते, उस दिन पति के शरीर को 1 घंटे नहीं रख सकते। तो सब में भगवान है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं उन्हीं को प्यार करो ना। पत्नी को देखो, हे नाथ आप इस रूप में आए हो। पुत्र को देखो, हे भगवान इस रूप में आए हो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है। चराचर जगत को भगवान के रूप में देख लो, सिद्ध पुरुष हो गए। और तुमने मेहनत की जीवन भर, अपनी कमाई का तुम दाल रोटी खा रहे हो, दूसरे को और भी खवाने की भावना रखते हो, और नाम जप करो, बढ़िया संत हो। बढ़िया संत, संत का मतलब होता है स्थिति, लक्षण, भावनाएं। जब विभीषण जी लंका से पधारे तो भगवान ने उनको कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों से मेरा अवतार होता है, संतों के लिए अवतार। तो विभीषण जी कोई संत वेश धारण किए थे क्या? राजमंत्री और लंकाधिपति रावण के भाई थे। तो भगवान कहे, तुम सारीखे, कि इतनी भारी विपरीत व्यवस्था में रहकर भी मेरा भजन कर लिया। बस यही बात है। घर गृहस्थी में बड़ी विपरीतता है, रिश्तेदार नातेदार, ये कार्य वो कार्य, इतना करते हुए भी भजन कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। घर गृहस्थी में अगर भजन करते हो तो बहुत बड़े संत हो। छोड़ करके एकांत में बैठकर हम माला घुमा रहे हो, संसार का चिंतन हो रहा है, और तुम संसार में रह करके फावड़ा चला रहे हो और राम राम कह रहे हो, इससे बढ़कर साधुता नहीं। तो कह दो फिर आप बाबा जी क्यों बन गए? जैसे प्रश्न होता है ना, ये हमारे भाग्य में लिखा था, ये हमारे भाग्य में लिखा है, और ये हम आज समझ पाए हैं, तभी तुमको उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग दे रहे हैं कि जरूरी बाबा जी बनना नहीं है, जरूरी भगवान का होना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी, भाव बनाना जरूरी है। इसलिए खूब नाम जप करो।